बारिश में देवरों से भरे ससुराल की रसोई। सौम्या घर की बालकनी में अपने दोनों हाथ फैलाकर बारिश में भीग रही है। कितनी सुहानी बारिश हो रही है। मुझे बारिश और बारिश में भीगना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो चाहती हूँ ताउम्र ये मॉनसून का मौसम कभी खत्म ही ना हो। अब सौम्या इतना कहती है कि तभी घर के नीचे उसकी फ्रेंड्स शिवानी और निधि आती है। ओए सौम्या, बालकनी में क्या बारिश में भीग रही है? चल हमारे साथ बाहर घूमने। बारिश में स्कूटी की लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ जल्दी आ, वरना बारिश खत्म हो जाएगी। अरे तुम लोग यहाँ? हाँ हाँ आ रही हो, 5 मिनट रुको। अब सौम्या गीले शरीर में हॉल में आती है। कहाँ जा रही है बेटी? पूरा शरीर गीला है तेरा, कपड़े तो बदल ले। कपड़े क्यों बदलूं माँ, जब बारिश में दोबारा भीगने ही जा रही हूँ। क्या दोबारा कहाँ जा रही है? माँ मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर। हे भगवान, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। ठीक है जा, पर जल्दी आ जाइयो, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। अब सौम्या स्कूटी पर बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है। बाहर ठंडी हवा और रिमझिम बारिश बरस रही होती है। गाड़ी की स्पीड और तेज करना, कितना मजा आ रहा है। अरे सड़क पर पानी बहुत ज्यादा है, गाड़ी फिसल गई तो हम गिर सकते हैं। वैसे वहाँ चटपटी चाउमीन मिल रही है और उधर से मोमोज की खुशबू आ रही है। चलना खाते हैं। हाँ चलो चलो। अब स्कूटी साइड में लगाकर शिवानी, निधि, सौम्या चटपटी चाउमीन और गर्मा गर्म स्टीम मोमोज खाते हैं। भाई वाह क्या लाइफ है, मजा आ गया बारिश में ये चटपटी चाउमीन और मोमोज खाकर। अब थोड़ी देर बाद सौम्या अपने घर आती है। आ गई तू? हाँ माँ आ गई हूँ। माँ बहुत तेज भूख लग रही है, मौसम भी काफी अच्छा है। चटपटे राजमा चावल बना दो ना, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अब सौम्या कपड़े बदल के डाइनिंग टेबल पर बैठती है। तब तक उसकी माँ गर्मा गर्म चटपटे राजमा चावल बनाकर अपनी बेटी को खाने को देती है। वाह मम्मी, बारिश में आपके हाथ का ये राजमा चावल खाकर तो मजा आ गया। लाइफ हो तो ऐसी। हे भगवान, क्या जिंदगी थी मेरी शादी से पहले। बारिश की एक एक बूंद को मैं फील करती थी। अपने दोस्तों के साथ कितना घूमती थी बारिश में। वहीं माँ मुझे स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती थी। लेकिन शादी के बाद तो मेरी दुनिया ही पलट गई है। बारिश शुरू होती नहीं कि मेरी ड्यूटी रसोई में लग जाती है। तभी बालकनी से आवाज आती है। भाभी जल्दी करो ना, बारिश खत्म हो जाएगी। अरे भाभी सुनती हो? भाभी मेरे पकौड़े बने कि नहीं? देखो कैसे एक के बाद एक फरमाइश कर रहे हैं, जैसे बारिश तो सिर्फ इन्हें ही पसंद है, मुझे तो पसंद ही नहीं है। हाँ हाँ ला रही हूँ, रुक जाओ, थोड़ा वक्त लगेगा। अब कुछ देर बाद सौम्या सारा पकवान बनाकर बालकनी में आती है और सबको खाने को देती है। अरे वाह क्या खुशबू आ रही है इस पनीर के पकौड़े से। हाँ पकौड़े के साथ समोसे भी काफी कड़क लग रहे हैं। अरे तो मुझे तो ब्रेड पकौड़े की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। वहीं सौम्या सबकी बातों को नजरअंदाज करके बस टुकुर टुकुर बारिश को देख रही होती है। कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना, और मौसम भी कितना सुहाना है। हाँ भाभी बारिश तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन एक चीज की कमी रह गई, इसमें पॉपकॉर्न नहीं है। आप हमारे लिए पॉपकॉर्न ला दीजिए ना। अब ये सुनकर सौम्या को बहुत गुस्सा आता है। भाभी अगर पॉपकॉर्न लेकर आएंगी ना तो मेरे लिए चीज ब्रेड भी ले आइएगा। अब सौम्या दोबारा से रसोई में आती है और फटाफट पॉपकॉर्न बनाकर हाथों में चीज ब्रेड लेकर बालकनी में आती है तो देखती है बारिश पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अरे बारिश की बूंदें तो काफी हल्की हो गई हैं। हाँ भाभी बारिश खत्म हो गई, लेकिन मौसम काफी ठंडा है। लाइए आप पॉपकॉर्न दे दीजिए। अब सबके खा पी लेने के बाद सौम्या रसोई में जाकर सारे जूठे बर्तन धोती है। कुछ देर बाद सभी देवर हॉल में बैठकर किताबें पढ़ रहे होते हैं। देखिए देवर जी, घर का सारा काम हो गया, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। ओके भाभी जाइए। अब थोड़ा काम करके सौम्या 7 बजे उठकर दोबारा रसोई में आती है। हे भगवान, क्या बनाऊं रात में अपने सभी देवरों के लिए। एक काम करती हूँ, दाल चावल और आलू की भुजिया बना लेती हूँ। अब सौम्या इतना कहती है कि तभी सौम्या के सभी देवर रसोई में आते हैं। भाभी उठ गई आप? भाभी खिड़की खोलिए ना, रसोई में गर्मी हो रही है। खिड़की खोलूं? अच्छा 1 मिनट खोलती हूँ। अब सौम्या खिड़की खोलती है तो देखती है बाहर तेज तेज बारिश हो रही है। अरे भाभी बाहर तो बारिश हो रही है। इस अच्छे से मौसम में रात में खाने में अगर आप गर्मा गर्म छोले और पूड़ी बना लो और उसके साथ बूंदी का रायता, तो सच में मजा आ जाएगा खाकर। और थोड़ा बादाम वाला हलवा भी हो जाए तो स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। अरे इतना सब कुछ तो मैंने आप लोगों को बारिश में सुबह भी बनाकर खिलाया था, और अब मॉनसून का मौसम है, आए दिन बारिश आती ही रहेगी, तो क्या आप लोग ऐसे ही मेरे आगे फरमाइश करते रहेंगे? मैं अकेले कैसे बनाऊंगी सब कुछ? भाभी यार बना दो ना। भाभी जब तक बारिश है तब तक हमें जो जो मन करेगा हम आपसे वो बनवा कर खाएंगे। अब ये सुनकर सौम्या को बहुत गुस्सा आता है। वहीं सभी देवर वहां से चले जाते, जिसके बाद अकेले ही सौम्या छोले पूरी, पुलाव, बूंदी रायता और बादाम का हलवा तैयार करती है और फिर कुछ देर बाद उसे डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती है। अब सभी खाना खाकर। क्या बात है सौम्या, क्या खाना बनाया है? मजा आ गया,
खाकर तुम तो रसोई की देवी हो, देवी। हाँ, देवी बोल बोल कर मुझे रसोई की नौकरानी बनाकर रखा है इन लोगों ने। जी शुक्रिया। हाँ भाभी, मजा आ गया। क्या खाना बना है? ऐसी भाभी तो सबको मिले जो बारिश में अच्छे अच्छे पकवान अपने देवरों को खिलाती है। अब कुछ देर बाद सौम्या रसोई में जाकर सारे जूठे बर्तन धोकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। इसी तरह अगले दिन सौम्या के सभी देवर कॉलेज से घर आ रहे होते हैं और रास्ते में तेज तेज बारिश होने लगती है। अरे मौसम कितना सुहाना हो रहा है, जल्दी जल्दी घर चलो, भाभी से कुछ स्वादिष्ट बनवा कर खाएंगे। वैसे लगातार बारिश की वजह से मौसम बहुत ठंडा हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि मछली खरीद लेता हूँ। रात के खाने में हम चटपटी गर्मा गर्म मछली खाएंगे। अब वो सभी मछली खरीद कर घर आते हैं। अरे ये बदबू कैसी आ रही है, ये क्या है आपके हाथ में? भाभी, हम लोग मछली लेकर आए हैं। आज रात को हमें मछली चावल खाना है। बारिश की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है ना। हाँ, पर उससे पहले शाम की सुहानी बारिश में आप हमारे लिए दही भल्ले बना दीजिए। और मैं कुरकुरी नमकीन खाऊंगा जिसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची और चटपटे मसाले हों। भाभी, मेरे लिए तो आप गोलगप्पे बना दो अभी। और मैं चना घुघरी खाऊंगा। और मुझे चाट पापड़ी खानी है। हे भगवान, इनका बस चले तो ये पूरे मॉनसून मुझे रसोई में ताला लगा कर रखें ताकि मैं दिन भर इनके लिए कुछ ना कुछ बनाती ही रहूं। ठीक है, आप लोग ये मछली मुझे दे दीजिए और जाइए, मैं बाकी की चीजें बना कर लाती हूँ। अब सौम्या रसोई में आकर एक तरफ घुघरी, दूसरी तरफ गोलगप्पे तलती है और फिर कुरकुरी नमकीन बनाती है। फिर वो दही भल्ले तैयार करती है और फिर कुछ देर बाद सभी चटपटी चीजों को बनाकर वो हॉल में अपने सभी देवरों को खाने को देती है। देखो कैसे आराम फरमा रहे हैं। ये लीजिए देवर जी, बन गए आप सभी के मनपसंद स्नैक्स, खा लीजिए। अब सौम्या के सभी देवर हॉल के आगे बनी लग्जरी खिड़की से बाहर बारिश का मौसम देख रहे होते हैं और आराम से चटपटे स्नैक्स का स्वाद ले रहे होते हैं। थैंक यू सो मच भाभी, आपने हमारे लिए इतनी सारी चीज बनाई। हाँ, थैंक यू सो मच भाभी जी। अब कुछ देर बाद रात के खाने के लिए सौम्या मछली को तल रही होती है और गुस्से में भनभना रही होती है। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं इतने सारे देवरों के बीच में। शादी के बाद तो मेरी जिंदगी बस रसोई में सिमट कर रह गई है। मैंने माँ से कहा था मुझे ये शादी नहीं करनी। माँ, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी फिक्स कर दी, वो भी ऐसे घर में जहाँ सिर्फ देवर ही देवर भरे हैं। अरे आप इतने सारे लड़कों के बीच में अपनी बेटी को भेजने का फैसला कैसे ले सकती हैं? तो क्यों चिंता कर रही है? उस घर में तेरे ससुर और तेरे पति के सिवा कोई नहीं रहेगा। वो जो 5 से 6 तेरे देवर है ना, वो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। वो ज्यादातर घर में नहीं टिकेंगे। वो कभी कॉलेज तो कभी यूनिवर्सिटी तो कभी विदेश तो कभी शहर जाते ही रहेंगे। घर में तो सिर्फ तू, तेरा पति और तेरे ससुर रहेंगे। अच्छा, ऐसा भी है क्या? माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, अगर वो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, बैचलर हैं, तो वो ज्यादा समय घर में तो बिताएंगे नहीं। पर माँ, अगर उन्होंने घर में समय बिताया तो? हाँ, तो तू बेवजह ही परेशान हो रही है। कुछ नहीं होगा, घबरा मत। ठीक है माँ, अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं ये शादी कर लूंगी। अब कुछ हफ्ते बाद सौम्या पूरी विधि विधान के साथ देवरों से भरे ससुराल में शादी करती है और शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ बड़े ही प्यार से उसके सभी देवर उसका गृह प्रवेश करवाते हैं। जैसे एक देवर आरती की थाली लिए अपनी भाभी की आरती उतारता है, 2 देवर मिलकर कुमकुम की थाल और कलश को फर्श पर रखते हैं। बाकी 2 देवर अपनी भाभी के अगल बगल खड़े होकर उनके ऊपर फूलों की बारिश करते हैं। आइए भाभी जी, कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करिए। अब सौम्या जैसे ही घर के अंदर घुसती है, 2 देवर पीछे से उसके लहंगे का दुपट्टा पकड़कर घर के अंदर तक आते हैं। भाभी, आप इस दुपट्टे को उतार सकती हो। आप यहाँ पर कंफर्टेबल होकर रहो। थैंक यू। वैसे भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मौसम अभी काफी चिपचिपा हो रहा है। अब सौम्या घूंघट हटा देती है। भाभी जी, अब आप आराम कर लीजिए। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सभी देवर कितने जेंटलमैन हैं, मुझे पलकों पर बिठा कर रखेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे रसोई में बिठा रखा है। और माँ, आप बड़ा कहती थी ना कि तेरे देवर घर में नहीं रहेंगे। अरे देखिए कैसे घर में रहकर आपकी बेटी से वो रसोई का सारा काम करवाते हैं। अब मछली चावल बनाकर सौम्या डार्लिंग टेबल पर लेकर आती हैं और सबको खाने को देती हैं। अरे बाप रे, मछली बनाकर तो बहू तुम परेशान हो गई होगी। अरे, और ये लोग भी तुम्हारी मदद नहीं करते। अरे पापा, भाभी को तो इन सब चीजों की आदत होगी, क्यों भाभी? ऐसा ही समझिए। चलिए अब आप लोग खा लीजिए, फिर मुझे बर्तन धोकर रसोई की भी सफाई करनी है। और मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है, इतने सारे हट्टे कट्टे देवरों को पकवान बनाकर खिलाना और उनके जूठे बर्तनों को धोना। अब सबके खाना खाने के बाद सौम्या सभी जूठे बर्तनों को रसोई में जाकर धोती है। इसी तरह अगले दिन सुबह घर के टेरेस पर अंकित, पवन, राजू, कुणाल, नीरज, मनीष बारिश में नहा रहे होते हैं। सुबह के 5 बजे से हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। अब तो हल्की ठंड भी लगने लगी है। चलो अब चलते हैं। हाँ, अब चलो, अब 7 बज गए हैं। भाभी भी उठ गई होंगी।
अब भाभी से कहेंगे कि इस सुहाने मौसम में भाभी हमारे लिए हमारा मनपसंद नाश्ता बना दे। अब सभी देवर अपने कपड़े बदलकर अपनी भाभी के कमरे के पास आते हैं। तभी कमरे से सौम्या नहा धोकर बाहर निकलती है। भाभी आप उठ गई? देखो ना बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हम तो सुबह से बारिश में नहा रहे हैं और हम आपका भी इंतजार कर रहे थे कि आप कब उठोगी और कब हमारा मनपसंद खाना हमें बना कर दोगी। हाँ, बारिश एंजॉय करो तुम लोग और पकवान बनाऊं मैं अकेली। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अच्छा, बारिश में भीग रहे थे तुम लोग? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बारिश तो अभी हो ही रही है, लेकिन अब हमें भूख लग रही है। आप मेरे लिए चटपटी मैगी बना दीजिए और मेरे लिए पास्ता। मैं तो सैंडविच खाऊंगा, वो भी आलू वाला सैंडविच। और भाभी मेरे लिए आप उपमा बना दीजिए। और भाभी मेरे लिए आप सोया कबाब बना दीजिए। मुझे कबाब खाना बारिश में बहुत पसंद है। बाप रे, जब से बारिश शुरू हुई है तब से मेरे देवरों ने तो रसोई को होटल समझ लिया और मुझे उस होटल का कुक। ठीक है, मैं बना देती हूँ। अब सौम्या रसोई में आती है और सैंडविच तैयार करती है। उसके बाद वो दूसरी तरफ मैगी बनाती है और फिर वो सोया कबाब बनाने की तैयारी करती है। इतने में रसोई में वरुण आता है। अरे वाह, रसोई से क्या खुशबू आ रही है। वैसे मैं क्या कह रहा था, मेरे लिए जरा तुम गर्मा गर्म ऑमलेट और लच्छा पराठा बना दो। और पापा कह रहे थे कि वो खिचड़ी खाएंगे। हाँ पतिदेव, बस आपकी फरमाइश करनी ही बाकी रह गई थी। आपके भाइयों ने तो अपना मेन्यू बता ही दिया था। ठीक है, जाइए बना देती हूँ। अब सौम्या अंडे का ऑमलेट और फिर लच्छे पराठे भी बनाती है और फिर कुकर में अपने ससुर के लिए खिचड़ी पकाती है। और फिर 1 से 1.5 घंटे बाद सारा खाना लाकर सौम्या डाइनिंग टेबल पर रखती है। अरे भाई, ये तो गलत बात है। अकेली बहू इतना सब कुछ बना रही है और तुम लोग कोई एक खाना नहीं बनवा सकते अपनी भाभी से? ना ही तुम बहू की मदद करते हो। पापा हम क्या मदद करेंगे, हमें तो पढ़ाई लिखाई से ही फुर्सत नहीं मिलती और कल तो मुझे जॉब इंटरव्यू पर भी जाना है। हाँ पापा, और हमको तो घर के काम करने आते ही नहीं है, हम क्या मदद करें भाभी की। एक ससुर जी ही हैं जिन्हें मेरी चिंता होती है, वरना ये सब के सब तो बस एक से एक एक्सक्यूज देते हैं। कोई बात नहीं पापा जी, खाना ठंडा हो रहा है, आप लोग खाना खाइए। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक शाम सौम्या के सभी देवर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर पार्टी करने का फैसला करते हैं। लेकिन आधे रास्ते में ही बारिश आने लगती है। अरे यार, बारिश इतनी तेज हो रही है, इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे, कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। हाँ, बारिश शुरू हो गई यार, अब हम दोस्तों की पार्टी कैसे होगी। अरे पास में हमारा घर है, तुम सब हमारे घर में चलो ना। ओ क्या बात कही है राजू ने, ये ठीक रहेगा, चलो तुम्हारे घर ही चलते हम सब। अब सौम्या के सभी देवर अपने 3 से 4 दोस्तों को लेकर घर के अंदर आते हैं और फिर घर के टेरेस पर जाकर वो वहाँ लाउड म्यूजिक बजाकर डांस करते हैं। मौसम काफी ठंडा होता है, बारिश की हल्की फुहारें बरस रही होती हैं। अरे यार, डांस करते करते भूख लग गई, कुछ ऑनलाइन मंगा लो ना खाने का। अरे ऑनलाइन मंगाने की क्या जरूरत है, मेरी भाभी है ना, बताओ क्या खाना है। अरे सच में भाभी बना देंगी क्या? अगर भाभी बना देंगी तो पैसा भी बच जाएगा और मुझे तो रेड सॉस पास्ता खाना है। और मुझे मंचूरियन खाने का बहुत मन कर रहा है इस बारिश में। मुझे तो पनीर टिक्का खाना है, तेरी भाभी बना देंगी क्या? अरे हाँ, मेरी भाभी सब बना देंगी, तुम लोग रुको, मैं उन्हें बता कर आता हूँ। अब पवन रसोई में आता है। क्या हुआ, क्या परेशानी हो गई देवर जी? अरे भाभी, परेशान कुछ नहीं है, मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं। मैंने आपको बताया नहीं, हम लोग बारिश में टेरेस पर चिल कर रहे हैं। आप जरा हमारे लिए मंचूरियन, रेड सॉस पास्ता और पनीर टिक्का बना दो ना। मैंने आपकी बहुत तारीफ की है, प्लीज अच्छा बनाना। हाँ, मैं जा रहा हूँ। अब सौम्या कुछ कहती उससे पहले पवन वहां से चला जाता है। अब सौम्या गुस्से में बर्तन पटकती हुई एक तरफ रेड सॉस पास्ता, दूसरी तरफ मंचूरियन और फिर पनीर को काट कर पनीर टिक्का बनाने लगती है। हे भगवान, दिन पर दिन ये रसोई धर्मशाला और मैं इस धर्मशाला की नौकरानी बनती जा रही हूँ। अरे मुझे भी बारिश पसंद है, लेकिन अब मुझे बारिश की ठंडी बूंदों की जगह रसोई के खाने की गर्म भाप नसीब हो रही है। उनके पास खुला आसमान है तो मेरे पास रसोई की घुटन। अब सौम्या पकवान बनाकर सीढ़ियों से चढ़ती हुई टेरेस पर जाती है और अपने सभी देवरों और उनके दोस्तों को खाने का स्नैक्स थमाती है। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। भाभी कोल्ड ड्रिंक ले आओ ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं है इसमें। जी अभी लेकर आई। अब सौम्या रसोई में आकर फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालती है और फिर दोबारा टेरेस पर जाती है। लीजिए कोल्ड ड्रिंक। अरे भाभी वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर कांटे वाली चम्मच नहीं है, जरा वो भी ला दीजिए। हम रेड सॉस पास्ता कैसे खाएंगे और मंचूरियन भी खाना है। अब सौम्या बारिश में भीगी हुई सीढ़ियों से उतरकर कांटे वाली चम्मच लेने के लिए रसोई में जा रही होती कि तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और सौम्या सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। देवर जी, वरुण, मेरा पैर। हे भगवान, टेरेस पर इन लोगों ने इतना लाउड म्यूजिक बजा रखा है कि उन्हें मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है।
अब मोच लगे पैरों से ही सौम्या रसोई से जाकर कांटे वाली चम्मच लेकर टेरेस पर आती है और फिर अपने देवर और उनके दोस्तों को देती है। कुछ देर बाद पार्टी करके सभी लोग चले जाते हैं और फिर बारिश में भीगती हुई सौम्या सारा टेरेस अकेले ही साफ करती है। अब इतना ही नहीं, सौम्या के सभी देवरों को बारिश में फुटबॉल खेलने का भी काफी शौक होता है और एक दिन उसके सभी देवर तेज बारिश में पार्क में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जिस दौरान उनके कपड़ों में कीचड़ और जूते में भी बारिश का पानी भर जाता है और वो इसी हालत में घर के अंदर घुसते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, और आप लोगों के कपड़े जूते इतने गंदे कैसे हो रहे हैं? अरे बहू, तेरे सभी देवरों को स्पोर्ट्स का शौक है और अंकित, पवन, राजू तो स्पोर्ट्स में मेडल भी लेकर आए हैं। पापा ठीक कह रहे हैं भाभी, वैसे हमारे कपड़े और जूते बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए हैं, हम इन्हें बाथरूम में रख दे रहे हैं, आप इन्हें धो दीजिएगा। हे भगवान, अब ये गंदे कपड़े और जूते भी मुझे ही धोने पड़ेंगे। ठीक है, आप सब चेंज कर लीजिए, मैं इन्हें वॉश कर दूंगी। अब सौम्या बाथरूम में जाकर अपने सभी देवर के गंदे कपड़े वॉश करती है। अब एक रात अपने कमरे में सौम्या अपने दोस्त के स्टेटस देखकर दुखी हो जाती है। मेरी सभी दोस्त शादी के बाद भी बारिश कितना एंजॉय कर रही है और एक मेरी जिंदगी है जो रसोई में शुरू और रसोई में ही खत्म हो जाती है। क्या हुआ सौम्या, उदास लग रही हो? उदास नहीं हूँ तो और क्या हूँ। देखिए कैसे मेरी सभी फ्रेंड्स शादी के बाद भी बारिश एंजॉय कर रही है, लेकिन मैं जब से शादी करके आई हूँ मेरी तो दिन रात सुबह शाम सिर्फ रसोई में ही गुजरता है। आप तो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते, ऊपर से घर में इतने सारे काम होते, लेकिन आपके इतने सारे भाई होने के बाद भी वो मेरी किसी काम में मदद नहीं करते। उन लोगों ने कभी ये सब किया नहीं है सौम्या, उन्हें आता भी नहीं है, वो क्या ही तुम्हारी मदद करेंगे। मसला ये नहीं है वरुण जी कि वो मेरी मदद नहीं करते, मसला ये है कि मैं जब से शादी करके आई हूँ मैंने अब तक एक बार भी बारिश को ठीक से एंजॉय नहीं किया। खैर सो जाइए, शायद आपको मेरी ये बात समझ नहीं आएगी। अब दुखी होकर सौम्या सो जाती है। अब अगले दिन सौम्या सुबह 8 बजे तक आराम से सो रही होती। दूसरी तरफ बालकनी में 6 देवर खड़े होते हैं और अपने बड़े भाई से कहते हैं, भैया देखो ना, सुबह सुबह कितनी अच्छी बारिश हो रही है, इस बारिश में भाभी को बोलो ना हमारे लिए गर्मा गर्म मीठी मट्ठी बना दे और उसके साथ अदरक वाली चाय। ओए, मेरे लिए तो मूंग की दाल की कचौड़ी और पुदीने की चटनी। अरे ये सब अपनी भाभी से कहो, मुझे नहीं। भैया आज भाभी अभी तक उठी नहीं है। क्या सौम्या अभी तक नहीं उठी? रुको मैं देख कर आता हूँ। अब वरुण कमरे में आता है। सौम्या 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 उठो, देखो सुबह के 8 बज गए हैं और तुम अब तक सो रही हो। अब सौम्या उठकर बैठती है। हाँ क्या हुआ, बोलिए। अरे देखो ना, सुबह सुबह कितनी अच्छी बारिश हो रही है। क्या कहा? बारिश? पक्का मेरे सभी देवरों को कुछ खाना होगा, लेकिन मैं आज कुछ नहीं बनाऊंगी। हाँ बारिश आ रही है तो क्या हुआ? अरे तो मेरे सभी भाइयों का कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा है, तुम जरा बना दो। नहीं नहीं, आज मैं कुछ नहीं बना पाऊंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अपने भाइयों को बोलो या तो वो खुद कुछ बनाकर खा लें या फिर बाहर से मंगा लें। लगता है आज तुम्हारा मन ठीक नहीं है, कर लो तुम आराम। अब वरुण बाहर जाकर अपने सभी भाई से कहता है, तुम्हारी भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक काम करो, तुम्हें जो खाना है यूट्यूब से देखकर जैसे बना पाते हो वैसे बना लो और खाकर कॉलेज के लिए निकल जाओ, मैं बाहर खा लूंगा। फिर तो आज मुझे भी बाहर ही खाना पड़ेगा, इनके हाथ का कौन ही खाएगा जला हुआ। अब सभी देवर रसोई में जाते हैं। क्या बनाऊं? एक काम करता हूँ, टोमेटो सूप बना लेता हूँ। मैं सैंडविच बना लेता हूँ। मैं मैगी बना लेता हूँ। और मैं रात के चावल फ्राई करके खा लेता हूँ। मैं पास्ता बना लेता हूँ अपने लिए। और मैं ऑमलेट बना लेता हूँ। अब सौम्या के सभी देवर यूट्यूब देख देख कर एक तरफ प्याज काटते हैं, दूसरी तरफ मैगी उबालते हैं, तीसरी तरफ अंडा फोड़ते हैं और धीरे धीरे अपनी पसंद की चीज बनाकर खाकर रसोई से बाहर निकलते हैं और फिर बैग लेकर कॉलेज के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद सौम्या उठकर बालकनी में आती है तो देखती है कि बारिश हो रही है। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कितने दिन बाद सुकून से बारिश देख पा रही हूँ और आज तो मुझे कुछ रसोई में बनाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे सभी देवर खुद ही बनाकर खाकर गए हैं। एक काम करती हूँ, अपने लिए चाय बना लेती हूँ। अब सौम्या खुशी खुशी रसोई में आती है, लेकिन रसोई की हालत देखकर सौम्या का दिमाग खराब हो जाता है। रसोई चारों तरफ से गंदी हो रही होती है, डस्टबिन में कचरा, चारों तरफ अंडे का छिलका, मैगी के रैपर, टमाटर, मिर्ची के टुकड़े चारों तरफ फैले होते हैं। चूल्हे पर भी चिकनाई जमी होती है। हे भगवान, ये मेरे देवर किसी काम के नहीं है। एक खाना क्या बनाया, पूरी रसोई नरक कर दी मेरी। अब सौम्या फटाफट सारे जूठे बर्तन धोकर रसोई साफ करती है और अपने लिए चाय बनाती है। अब सौम्या चाय लेकर जैसी बालकनी में आती है, बारिश पूरी तरीके से बंद हो चुकी होती है। हे भगवान, रसोई की साफ सफाई करते करते तो बारिश ही खत्म हो गई। तभी पड़ोस की बसंती और सुमित्रा
क्या हुआ बहू? बारिश का सुहाना मौसम देखकर शौक से अपने लिए बालकनी में चाय बनाकर लेकर आई थी, लेकिन बारिश तो बुरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हाँ, इस बेचारी की किस्मत में बारिश देखना लिखा ही नहीं है। ये तो अपने देवरों से भरे ससुराल में आकर बस सारा दिन रसोई में खाना ही बनाती रहती है। बहू, तेरी रसोई की खिड़की खुली रहती है ना, तो मैं देखती हूँ कि सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक तुम बस खाना ही बनाती रहती हो। जी सही कहा आपने। खैर चलिए, मैं जा रही हूँ रात के खाने की तैयारी करने। अब सौम्या रसोई में आकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। तभी सौम्या की एक दोस्त का कॉल आता है। और क्या कर रही है सौम्या? क्या करूंगी यार, देवरों से भरे ससुराल में मेरी शादी हो गई। अब मैं सिर्फ रसोई में खाना बनाने के सिवा कुछ नहीं करती। अरे देवर तो मेरे घर में भी है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं करती। मेरे घर का सारा काम मेरे देवर ही कर देते हैं। मैं तो अभी भी आराम से टीवी देख रही हूँ और वो मेरे लिए पकवान बना रहे हैं। अच्छा, ऐसे कैसे? मेरे देवर तो एक गिलास भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखते। अरे सच कहूँ तो मेरे देवर भी शुरू में तेरे देवर जैसे ही थे, लेकिन मैंने काम करवा कर उन्हें घर के काम में एक्सपर्ट कर दिया और अब सारे काम उन्हीं से करवाती हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे तरीका बुरा नहीं है। चल मैं खाना बनाकर बात करती हूँ तुझसे। अब सौम्या अपने घर वालों को रात का खाना देती है, जिसे खाकर सब अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। अब अगले दिन सुबह जब रसोई में सौम्या के सभी देवर आते हैं तो क्या हुआ, कहिए। भाभी, बारिश हो रही है ना, तो कुछ अच्छा सा बना दो खाने का। कुछ अच्छा खाना है? चलिए मिलकर बनाते हैं। वैसे बेसन खत्म है, पहले तो बेसन, बटर, कुछ वेजिटेबल्स और कुछ चटपटे मसाले मार्केट से खरीद कर ले आइए। ठीक है, हम अभी लेकर आते हैं। अब सौम्या के सभी देवर बाजार से सब्जी खरीदते हैं, फिर किराने की दुकान से बटर, बेसन और कुछ चटपटे मसाले खरीद कर घर आ जाते हैं। आ गए आप लोग? चलिए अब कुणाल आप प्याज काट लीजिए, राजू तुम बेसन घोल लो, अंकित तुम सिंक में रखी कढ़ाई और कलछी धो लो, मुझे पकौड़े तलने हैं, और पवन, मनीष, नीरज तुम पनीर, पालक, गोभी और आलू को कट कर लो। अब सौम्या सभी देवर को काम पर लगाकर खुद फोन चलाती है। भाभी प्याज कट गए, बेसन भी मैंने खोल दिया है भाभी, कढ़ाई और कलछी भी धुल गई है भाभी। चलो सब कुछ रेडी हो गया है, सब्जी भी कट गई है। अब सौम्या गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें तेल डालती है और तेल गर्म होते ही सौम्या, एक काम करो तुम लोग, एक एक करके बेसन में सब्जियों को डुबोकर कढ़ाई के अंदर डालो। अब सौम्या के सभी देवर एक एक करके बेसन में आलू, गोभी, पालक और पनीर को डुबो कर तेल में डालते हैं। इतने में राजू का हाथ तेल से जल जाता है। अरे भाभी, ये क्या करवा रही हो आप हमसे? मेरा तो हाथ ही जल गया। तो क्या हो गया देवर जी, छोटी मोटी चोट तो लगती रहती, मर्द को दर्द नहीं होता। चलिए फटाफट करिए। अब सौम्या अपने देवरों से पकौड़े, चाय, कॉफी, सैंडविच बनवाती है और फिर उनके साथ बालकनी में आती है। अरे ये क्या, बारिश तो खत्म हो गई। हाँ, हम लोग तो पकौड़ी बनाते रह गए और बारिश खत्म हो गई। अब हम क्या करें? अरे आप लोगों का तो मुंह ही लटक गया। ये सिचुएशन तो मेरे साथ रोज होती है। मैं आप लोगों के लिए पकवान बनाती रह जाती हूँ और यहाँ बारिश खत्म हो जाती है। अरे आपको तो बहुत बुरा लगता होगा। भाभी चलिए कोई बात नहीं, अब ऐसे ही इस पकौड़े को खा लेते हैं। अब इसी तरह शाम को सौम्या के सभी देवर कॉलेज से बारिश में भीगते हुए घर आते हैं। भाभी मेरे जूते गंदे हो रहे हैं, और भाभी मेरी पैंट कीचड़ में खराब हो गई, और मेरी कमीज गंदी हो गई, और मेरा बैग भी साफ नहीं है, इन सबको धो देना पड़ेगा। हाँ भाभी, आप धो दीजिए ना इन्हें। हाँ भाभी जल्दी धो देना, क्योंकि फिर कॉलेज जाना है अगले दिन। अरे मैं धो देती, लेकिन मेरी ना फ्रेंड मुझसे एक इम्पोर्टेंट बात कर रही है फोन पर। तुम सभी मेरे साथ आओ बाथरूम में। अब सौम्या के सभी देवर बाथरूम के अंदर आते हैं। अंकित, पवन, राजू, कुणाल, मनीष, नीरज तुम सब अलग अलग बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर उसमें डिटर्जेंट घोलो और जितनी भी चीजें गंदी है उसे डिटर्जेंट में डुबो दो। अब सौम्या के कहने पर उसके सभी देवर वैसा ही करते हैं। वो पानी लेते हैं, उसमें डिटर्जेंट डालते हैं और फिर जूते, जुराब, पैंट, कमीज डिटर्जेंट में डुबो देते हैं। भाभी आप क्या करें? अब एक काम करो, वहां पर ब्रश रखा है, उस ब्रश से इन कपड़ों को अच्छे से रगड़कर साफ कर लो और फिर पानी से खंगाल कर उसे बालकनी में सूखने के लिए रख देना। अब सौम्या फोन चलाती रहती है और उसके सभी देवर अपने जूते, जुराब, बैग, पैंट, कमीज को खुद ही ब्रश से रगड़ कर साफ करते हैं और फिर उसे बालकनी में सुखाते हैं। अरे भाभी हमने तो अपने सारे कपड़े गंदे आराम से साफ कर लिए, ये इतना मुश्किल भी नहीं था। हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे तुम सब कुछ करना सीख जाओगे। घर के काम इतने भी मुश्किल नहीं होते। अब इसी तरह बात करते करते सौम्या रात का खाना भी अपने सभी देवरों से ही बनवाती है। वो हल्का गाइड करती है और उसके सभी देवर खाने में शाही पनीर, पुलाव, पूड़ी, रायता, मटर पनीर बनाकर तैयार कर देते हैं। अब वही सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर रखते हैं, जिसे सब बैठकर एक साथ खाते हैं। आज खाने का स्वाद अलग लग रहा है। हाँ, कुछ तो अलग है स्वाद इस खाने का। ये सब कुछ मेरे देवरों ने बनाया है, इसीलिए स्वाद अलग लग रहा है।
हाँ पापा, खाना बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। भाभी ने हमें थोड़ा बहुत गाइड किया और हमने सब कुछ बना लिया। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते और धीरे धीरे सौम्या के सभी देवर घर के काम को प्रॉपर तरीके से सीख जाते हैं। तभी एक दिन सुबह, भाभी आज सुबह सुबह काफी अच्छी बारिश हो रही है, आप बोलो तो आपके लिए ब्रेड ऑमलेट बना दें, साथ में सैंडविच और कुछ पकौड़े भी बना देंगे। तुम सब कर पाओगे ये सब मेरे लिए? बिल्कुल भाभी, अब तो हमने पूरे तरीके से खाना बनाना सीख लिया है। हाँ भाभी जी, अब आप बालकनी में बारिश का आनंद लीजिए, हम अभी आए। अब सौम्या के सभी देवर रसोई में आकर पकौड़े, सैंडविच, चाय, कॉफी, ऑमलेट जैसी चीज तैयार करते हैं और उसे बालकनी में लेकर आते हैं। बालकनी में ठंडी हवा और बारिश हो रही होती है। अब सौम्या स्नैक्स खाना शुरू करती है। बारिश कितनी अच्छी लग रही है ना, और तुम लोगों ने जो ये सब बनाया है ये भी बहुत स्वादिष्ट है। थैंक यू भाभी। अब इसी तरह कुछ ही दिन में सौम्या की कुछ फ्रेंड्स सौम्या से मिलने उसके घर आती हैं। अरे तुम लोग चलो टेरेस पर चलते हैं, मौसम काफी अच्छा हो रहा है। अब सौम्या अपनी सभी फ्रेंड्स को लेकर टेरेस पर जाती है। तभी वहाँ उसके सभी देवर आते हैं। भाभी आप अपने दोस्तों के साथ बिजी हो और मौसम भी काफी अच्छा है, हम आप लोगों के लिए कुछ खाने का बना दें? हाँ भाभी, आप बातें कर रही हैं तो हम ही कुछ बना देते हैं। ठीक है, तुम सब इतना जिद कर रहे हो तो बना लो, जाओ। अब सौम्या के सभी देवर रसोई में जाकर दही भल्ला, चाट पापड़ी, चाउमीन, मोमोज, कड़क अदरक वाली चाय बनाकर तैयार करते हैं और फिर एक एक करके सौम्या के सभी फ्रेंड्स को खाने पीने को टेरेस पर देने आते हैं। थैंक यू जी। मेरी तरफ से भी बिग थैंक यू, इतने अच्छे मौसम में हमारे लिए इतना सब कुछ बनाने के लिए। सच में ये लोग बहुत अच्छे हैं। जी शुक्रिया। अब सौम्या अपने दोस्तों के साथ बारिश में बैठकर पकवान खाती है, हंसी मजाक करती है और फिर कुछ देर बाद उसके सभी दोस्त वहां से चले जाते हैं। अब इसी तरह सौम्या के सभी देवर हर बार सौम्या की रसोई में मदद करवा देते हैं और वो जल्दी काम से फ्री हो जाती है। भाभी बाहर का मौसम काफी अच्छा है, चलिए बाहर से चटपटे मोमोज और चाउमीन खा कर आते हैं। हाँ हाँ भाभी चलिए ना, बहुत मजा आएगा। अब सौम्या अपने सभी देवरों के साथ बारिश में भीगती हुई सड़क पर चटपटे चाउमीन मोमोज खाने आती है। आप सबको पता है, शादी से पहले भी मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी बारिश में चाउमीन और मोमोज खाती थी। आज आप लोगों के साथ भी दोस्तों वाली फीलिंग आ रही है। तुम लोग इतने भी बुरे नहीं हो। है ना, मतलब भाभी आप हमें बुरा समझती थी। हाँ, जब तुम घर के एक भी काम में मेरी मदद नहीं करवाते थे, लेकिन अब तो तुम सारे काम खुद ही कर लेते हो। हाँ, क्योंकि पहले हमें कुछ आता नहीं था करना भाभी, लेकिन आपने जब से सब कुछ सिखाया है तब से हम अपना काम स्वयं कर लेते हैं। अब धीरे धीरे सौम्या अपने ससुराल में बारिश को अच्छे से एंजॉय करने लगती है। उसके देवर भी अब उसके काम में मदद करवाने लगते हैं। घर में इस बड़े परिवर्तन के बाद एक दिन सौम्या अपनी फ्रेंड को फोन करती है। क्या बात है सौम्या, बहुत खुश लग रही है। क्या बताऊं शिवानी, तूने जो तरकीब बताई थी ना वो तो काम कर गई। मैंने भी अपने सभी देवरों से थोड़े थोड़े रसोई के काम करवाने शुरू किए थे और अब रसोई के काम में वो सभी इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि सारा काम खुद ही कर लेते हैं। देखा, अब तो खुश है ना तू अपने देवरों से भरे ससुराल में, और बारिश भी एंजॉय कर पा रही होगी ना अब तो। हाँ, अब तो मैं बहुत खुश हूँ और बारिश भी रोज एंजॉय कर रही हूँ। चल मैं रखती हूँ, मेरे सभी स्वीट देवर मेरा इंतजार कर रहे हैं खाने के टेबल पर। अब इसी तरह सौम्या अपने देवर से भरे ससुराल में खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगती है।